हेलो गाइस, वेलकम इन नेक्स्ट डे। तो हमारी पास्ट की जो सीरीज चल रही थी उसका ये फोर्थ टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जल्दी से हम पहले इसका लिख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आती, आता है और उसके साथ साथ टाइम दिया हुआ होता है, यानी समय दिया हुआ होता है, तो इट मीन्स इसमें समय की प्रधानता होती है। समय इसमें मस्ट है, समय होना जरूरी है। तो पहचान इसकी क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि, आता है और समय की प्रधानता होती है। समय की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब है समय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि केवल रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन यदि रहा था, रही थी भी है और प्लस उसके साथ टाइम दे दिया हो 5 बजे से, 2 घंटे से, ईयर दे दिया हो 5 मिनट से, तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसका जो एफर्मेटिव का रूल है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव का रूल है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो क्या था हमारा? हैड के जगह पर क्या आ रहा था? हैज या हैव। लेकिन ये पास्ट है तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? हैड। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था तो क्या आ जाएगा? आई हैड बीन, आई हैड बीन फ्लाइंग द काइट। अब 2 घंटे निश्चित नहीं है तो क्या आएगा? फॉर। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझा रही थी, मैंने तब भी बताया था सिंस या फॉर में डिफरेंस। तो 2 घंटे निश्चित नहीं है तो फॉर आएगा फॉर 2 आवर्स। सॉरी, मैंने बना दिया, 2 स्पेलिंग में लिखेंगे 2 आवर्स। अब यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है कि सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा। तो यदि अनिश्चित निश्चित समय है, निश्चित है तो सिंस आएगा। निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय में क्या, मान लीजिए आपको मॉर्निंग इवनिंग दे रखा है, मॉर्निंग इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब चीज दे रखी है, या डेज दे रखे हैं, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे दे रखा है, या जनवरी फरवरी दे रखा है, जनवरी फरवरी मार्च दे रखा है, या कितने बजे से, फॉर 2 o'clock, या ओ क्लॉक दे रखा है, कोई सा भी ओ क्लॉक,
उसके लिए भी। और आपका डेज भी दे दिया। 2 o'clock आ रहा है, या अभी और भी बीच में यदि मुझे मेरे दिमाग में आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय क्या, जैसे निश्चित समय में आ रहा था मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, ट्यूसडे। यदि वो कहे कई दिनों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, दो घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, यानी आवर आ रहा है उसके लिए भी। और मिनट से, मतलब 5 मिनट से, 10 मिनट से, उसमें भी आपका यही आएगा। यदि यहाँ पर देखो मैंने इसमें ईयर दे रखा हो, ईयर यदि निश्चित है, सपोज याद है 1997 ईयर दे रखा है, तो आपका क्या आएगा, सिंस आएगा। यदि ईयर दिया है तो सिंस, यदि उन्होंने कह दिया कई सालों से तो वो अनिश्चित हो गया, वो फॉर आएगा। इसमें अभी और भी चीजें हो सकती हैं, तो जैसे जैसे आती है उस हिसाब से हम दिमाग में फीड कर लेते हैं कि हाँ जी ये निश्चित है या अनिश्चित है। तो अब हम आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह कई सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। ही हैड नॉट बीन, ये सॉरी ये नेगेटिव था, मैंने अफर्मेटिव बना दिया। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। अब कब से, कई सालों से, तो फॉर आएगा, फॉर मैनी ईयर्स। यदि सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, हैड शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वहीं की वहीं रहेगा, केवल हैड उठकर शुरू में आएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या हम 2 बजे से पतंग उड़ा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। हैड ही, हैड वी हम है, हैड वी बीन वहीं की वहीं रहता है, हैड वी बीन फ्लाइंग द काइट, 2 बजे से है तो निश्चित है, सिंस 2 o'clock।
और क्वेश्चन मार्क। हैड वी बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 2 o'clock। अब यदि इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा क्या रूल हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, नेगेटिव भी है तो नॉट भी लग जाएगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या तुम सुबह से बगीचे में नहीं खेल रहे थे? तो क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन सुबह से निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो आपका पास्ट की सीरीज का ये 4th जो टेंस है वो आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजें जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।